जय हिंद साथियों। मैं नरेश सुनकुसरे आपका मेरे चैनल दर्शिल करियर अकेडमी में स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज हम पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता का पार्ट सेकंड। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप दर्शिल करियर अकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। उसी के साथ दर्शिल करियर अकेडमी में स्पेशल बैचेज शुरू है आर्मी के, एसएससी जीडी के और पुलिस भर्ती के। तो अगर आपको ये बैचेस ज्वाइन करना है तो आप दर्शिल करियर एकेडमी के एड्रेस पर आके मिल सकते हैं ऑफिस में, या फिर इस कॉन्टैक्ट नंबर पर डिटेल्स पूछ सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो आज का हमारा पहला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता थी व्यवस्थित शहरी जीवन। तो इसके बारे में आपको बता दूं, सिंधु सिंधु सभ्यता विश्व की प्राचीनतम नगरीय सभ्यता थी, जिसके विशेष रूप में जो घर थे और जो सड़कें थी वो ऐसे समकोण पर काटती थी। मतलब अगर हवा अगर बहे तो ये सीधे सीधे रास्ते को साफ करती हुई चली जाए। तो ऐसे इनके सुनियोजित सड़कें काटती थी समकोण पे। नगर का दो टीलों में विभाजन था, एक पूर्वी टीला और एक पश्चिमी टीला। साथ ही साथ जो जल निकास था, जो जल का निकलने का मार्ग था, उसकी उत्तम सुव्यवस्था की गई थी, जिससे यह सिद्ध होता है कि सिंधु सभ्यता व्यवस्थित शहरी जीवन नगर व्यवस्था थी। उसके बाद हमारा अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मकान प्राय बना होता था। तो ये बना हुआ था पक्की ईंटों से। इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो जो सिंधु सभ्यता एक सुव्यवस्थित नगरीय व्यवस्था तो थी, जिसकी विशेषता के रूप में ये नगरें समकोण पर काटती थी। और सिंधु सभ्यता का जो मकान प्राय मोटी दीवारों से बना होता था। जो दीवारें होती थी वो मोटी मोटी होती थी, जिससे गर्मियों में ठंडा कमरा हो जाता था। तो इस हिसाब से जो लोगों के मकान थे वो पक्की ईंटों से बना करते थे। अगला सवाल है, मानव द्वारा उपयोग किया गया पहला धातु था। तो मानव द्वारा जो उपयोग किया गया पहला धातु था वो था तांबा। तो इसके बारे में अगर बता दूँ तो भारत में जो नवपाषाण काल और सिंधु सभ्यता मुख्य रूप से ताम्रपाषाण काल के दायरे में रखी जाती थी। सिंधु सभ्यता के लोग कांसे से भी परिचित थे। कांसा कांसा बनता था टीन और तांबे के मिक्सचर से। ये आपको याद रखना है। लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में हुई थी। तो मानव द्वारा उपयोग किया गया पहला धातु था तांबा, इतना आपको याद रखना है। अगला सवाल है, देवी माँ की पूजा संबंधित थी। तो देवी माँ की पूजा संबंधित थी सिंधु घाटी सभ्यता से। तो सिंधु समाज एक मातृसत्तात्मक समाज था। यह कई टेराकोटा, टेराकोटा मतलब आग में पकाई गई पक्की ईंटें। टेराकोटा जो मिट्टी से बनाई जाती थी आग में पकाकर, इसी पक्की ईंटें की नारी की मूर्तियाँ मिली है। अतः मातृदेवी की पूजा का संबंध सिंधु सभ्यता से था। हड़प्पा में मिली एक मूर्ति में गर्भ से पौधा जो गर्भ होता है वो गर्भ से पौधा निकला दिखाई देता है। अतः ये भूमि को उर्वरता की देवी मानते थे। मोहनजोदड़ो से एक कांसे की नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है, और जिसे अभी हाल ही में पाकिस्तान मांग रहा है कि हमारी मूर्ति हमें वापस दो, क्योंकि वो मोहनजोदड़ो से मिली थी और मोहनजोदड़ो स्थित है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के लरकाना प्रांत में, सिंधु नदी के तट पर। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी नगर सभ्यता। तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जो ये नगर सभ्यता थी वो प्राय हुए भवन अवशेषों से, जैसे समकोण में मैंने इससे पहले बताया, समकोण में काटती थी सड़कें, कच्ची पक्की ईंटों से मकान बने थे। विलासित की वस्तुएं इस सभ्यता में नगरीय होने के प्रमाण है। इस सभ्यता के नगरीकरण का आधार विकसित व्यापार जो कृषि पर आश्रित था, जल निकास की सुव्यवस्थित नियोजन थी। तो इस हिसाब से हम ये बोल सकते हैं कि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी। जो आईएमपी क्वेश्चन है ये आपको लर्न करके याद रखना है, साथ ही साथ आप रट ही लो इन सारी क्वेश्चनों को, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं आए हुए हैं। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो बहुत से लोग इसका आंसर विशाल स्नानागार देंगे, लेकिन विशाल स्नानागार एक भवन था, लेकिन सबसे बड़ा भवन नहीं था। इसका करेक्ट आंसर है अन्नागार। तो मोहनजोदड़ो जो सिंध के लरकाना प्रांत में सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है, और ये सिंधु सभ्यता थी, एक प्रसिद्ध सभ्यता थी, जिसकी खोज 1922 में राकलदास जी बैनर्जी द्वारा की गई थी। इससे प्राप्त इमारतों में अन्नागार सबसे बड़ा भवन है।
साथ ही साथ इसमें एक विशाल स्नानागार भी एक भवन है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्य वस्तुएं है महाविद्यालय भवन, पुजारी की मूर्ति, पशुपतिनाथ मतलब भगवान शिव की मूर्ति यहाँ से हमें मिलती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता थे सर दयाराम साहनी जी। हड़प्पा के बारे में अगर हम बता दें, हड़प्पा टीले की विशेष में सर्वप्रथम जानकारी 1826 में चार्ल्स मेसन ने दी थी, लेकिन सन 1921 में हड़प्पा की खोज करने वाले दयाराम साहनी को हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखलदास जी बैनर्जी की थी, और ये जो खोज ये हुई थी सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में, लेकिन इसके खोजकर्ता थे दयाराम साहनी। अगला सवाल है, कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो कालीबंगा स्थित है राजस्थान में। कालीबंगा राजस्थान के घग्गर नदी के किनारे स्थित है और एक महत्वपूर्ण हड़प्पाकालीन स्थल है। इसकी खोज 1953 में 1953 में एक घोष के द्वारा की गई थी। यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ यहाँ के जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें मिलते हैं। यहाँ से हल्के निशान, हवन कुंड या अग्निकुंड के भी हमें साक्ष्य मिलते हैं। तो आपको इतनी चीज़ें याद रखना है। कालीबंगा स्थित थी राजस्थान में, और राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा क्षेत्र है, राज्य है, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। अगला सवाल है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? तो हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में सबसे ज़्यादा अग्रणी थे, आपको ये याद रखना है। तो हड़प्पा सभ्यता के विकसित व्यापार का आधार कृषि थी। जो हड़प्पावासी थे वो कृषि पर आधारित थे, व्यापार के लिए कृषि का यूज़ करते थे। संभवतः वो कपास उत्पादन में अग्रणी थे और अन्य फसलें भी उपजाते थे। ये फसलें थी चावल, गेहूँ, जौ, खजूर, तरबूज, मटर, राई इत्यादि। आपको इतना याद रखना है। कौन कौन सी थी? चावल, गेहूँ, जौ, खजूर, मटर और तरबूज। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस द्रव का उपयोग हड़प्पा काल की मृदाओं के निर्माण के मुख्य रूप में किया जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर है टेराकोटा। टेराकोटा का इस्तेमाल किया जाता था। तो मैं आपको बता दूं, हड़प्पा निवासी के जीवन में व्यापार का बहुत बड़ा महत्व था। संभवतः ये स्थल अफगानिस्तान का मार्ग तथा जल मार्ग मेसोपोटामिया दोनों मार्ग से व्यापार किया करते थे। मेसोपोटामिया में जो मोहरें मिली है जिन पर मेलुआ शब्द, जिसका अर्थ है संदव व उन क्षेत्र का नाम अंकित हुआ करता था, ये सभी इनके विकसित व्यापार के प्रमाण देते हैं। ये सभी मोहरें टेराकोटा मतलब आग में पकी मिट्टी से बनाई जाती थी। तो आपको याद रखना है टेराकोटा इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, आज के लिए इतना ही सवाल था, और इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही साथ ऑल बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिए। आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है, और इसकी पीडीएफ आपको दर्शील करियर एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। साथ ही साथ ये सारे IMP क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है, तो प्लीज़ आप जो भी आपका स्टडी रिलेटेड ग्रुप है आपके व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर, उस पर वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।